Assalamualaikum. वेलकम टू बायोलॉजी इजी फाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट एंड सपोर्ट स्केलेटल सिस्टम फ्रॉम मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। So let's start. As organism evolved from ancestral protist to multicellular animals, ठीक है, अगर हम एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स को देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो जितने भी जानदार हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं कि प्रोटिस्ट से वो इवॉल्व हुए हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल्स तक जो है वो इनकी इवॉल्विंग जो है वो टेक प्लेस हुई है। अब ये सारी जो है इस दौरानिए में उनके बॉडी का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है, तो जो सिस्टम हमारे पास है उसके अंदर क्या है, मूवमेंट भी है और स्पोर्ट भी है, जो कि साइमल्टेनियसली क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। जैसे ही हमारे पास क्या है, बॉडी का साइज़ जानदारों का इंक्रीज़ हुआ यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ, तो इसमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मूवमेंट के अंदर। ठीक हो गया, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। सबसे पहले हैं अमीबॉइड सेल्स, सेकंड है फ्लैजिलेटेड सेल्स, थर्ड है सिलिएटेड सेल्स और 4 है मसल सेल्स। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास 3 जो है इकसाम के 3 काइंड्स ऑफ स्केलेटन्स जो है वो मौजूद हैं। एक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सेकंड इज रिजिड एक्सोस्केलेटन एंड द थर्ड इज रिजिड एंडोस्केलेटन। अब ये जो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम्स हैं ये अपने मखसूस फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। ठीक हो गया। तो अब जैसे कि हम कहते हैं कि मूवमेंट होती है तो उसके लिए क्या है, मसल जो होते हैं वो वर्क करते हैं इन ऑपोजिशन टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फोकस है वो है जिस टॉपिक की तरफ, वो है स्केलेटल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट। कि इनवर्टिब्रेट का जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसा है। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, कुछ के अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन है, कुछ के अंदर क्या है, एंडोस्केलेटन है। तो तीनों टाइप के जो स्केलेटन है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मैनी इनवर्टिब्रेट्स जो है वो बॉडी फ्लूइड्स को इस्तेमाल करते हैं इंटरनल सपोर्ट के लिए, जैसे कि सी एनीमोन है और अर्थवॉर्म है। इनके अंदर क्या है, इंटरनल जो सपोर्ट के लिए सिस्टम है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी इसके अंदर फ्लूइड का इस्तेमाल होगा और फ्लूइड जो है वो एक ख़ास किस्म के हम कहते हैं कि शीट के अंदर मौजूद होगा, जो कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की बनी हुई होगी। सबसे पहले है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये क्या है कि ये कोर ऑफ लिक्विड है, और यानी वाटर या फिर ब्लड फ्लूइड कोई भी जो है इस तरह की चीज़ फिल होगी और उसको सराउंड क्या किया होगा किसने, टेंशन रेजिस्टेंट शीट ने, यानी ऐसी शीट जिसके ऊपर स्ट्रेस का या फिर दबाव का कोई जो है वो ज़्यादा असर ना होता हो, और वो बनी किस चीज़ की होगी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की बनी हुई होगी। इसके बाद है जो हमारे पास इसके अंदर फ्लूइड हम देखें तो ये ऐसी ही इसकी एग्जांपल है कि हम बैलून के अंदर जब फ्लूइड को फिल कर देते हैं और जब हम उस पर फोर्स को एक्सर्ट करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड बैलून के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ क्या करता है, चला जाता है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यही कंडीशन है कि जब इट इज़ सिमिलर टू द वाटर फिल्ड बैलून बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन वन रीजन कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अदर रीजन। तो एक जगह से वो दूसरी जगह आप जब पुश करते हैं तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को जो है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो कंट्रैक्टिंग मसल पुश अगेंस्ट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड ट्रांसमिट फोर्स जनरेट द बॉडी मूवमेंट एज द मूवमेंट ऑफ द सी एनीमोन इलस्ट्रेट्स। ठीक है, तो जो सी एनीमोन की हम आगे देखेंगे, उसके अलावा हम जो है वो अर्थवॉर्म को देखेंगे कि किस तरह से उनके अंदर ये मूवमेंट टेक प्लेस हो रही होती है। तो अनदर एग्जांपल जो डिस्कस की गई है वो है अर्थवॉर्म की, जिसे हम लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस कहते हैं, और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को अल्टरनेटली। तो जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक रिदम क्रिएट होता है, अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल के अंदर मूव करता है। ये बोथ एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है सी एनीमोन की और अर्थवॉर्म की, ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की है।
और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो जानदार की बॉडी को कोलैप्सिंग से बचाता है जब इसके मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जो इन्वर्टिब्रेट के हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स हैं। अगर हम उनको देखें तो मुख्तलिफ जानदारों के अंदर उसकी मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं या शेप्स हैं, जैसे कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ एसिलोमेट्स हैं, रिंकोसील आ जाती है नेमर्टिन्स में, इसी तरह से सूडोसिलोम आ जाती है शेलमेंथीज में, और सिलोम आ जाती है एनालिड्स के अंदर और हीमोसिल मोलस्क वगैरह के अंदर। अब जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो हम कहते हैं कि एक बेहतरीन एग्जांपल है, एक्सीलेंट एग्जांपल है किसकी, कि अडेप्टेशन ऑफ मेजर बॉडी फंक्शन टू दिस सिंपल बट एफिशिएंट प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक्स। कि हाइड्रोडायनेमिक्स की हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन है ये सिंपल सी एग्जांपल है। तो यूज़ ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड, कि बॉडी फ्लूइड के इंटरनल प्रेशर को इस्तेमाल करके मूवमेंट का जो है वो करना। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन जैसे कि एक्सो वर्ड है हमारे पास आउटसाइड, और स्केलेटन जो है वो बाहर, तो जो स्केलेटन बाहर की जानिब होगा जानदार के उसको हम एक्सोस्केलेटन कहेंगे। अब ये क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है, यानी हार्ड होता है, और इसको क्या है कि इसका लोकोमोटरी फंक्शन भी है जो कि प्रोवाइड करेगा साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स और काउंटर फोर्स फॉर द मसल मूवमेंट। अब जो एक्सोस्केलेटन होते हैं ये हम इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और लेकिन ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो साइड फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स है। तो आर्थ्रोपोड अगर हम देखें उनके अंदर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है उनकी, ऐसा ही था। अब जो उनकी एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है, बॉडी वॉल को सिक्रीट करती है हार्ड और थिक क्यूटिकल की फॉर्म में, जो कि वाटर प्रूफ होती है। अब ये क्यूटिकल हमारे पास क्या है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है और प्रोटेक्ट भी कर रही है एनिमल सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जो उसके अंदर डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उसको ये प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें तो उनके जो होते हैं एक्सोस्केलेटन, उनके अंदर क्या मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स मौजूद हैं जो कि उसको हार्ड और इनफ्लेक्सिबल बनाती है एक्सेप्ट जॉइंट। यानी इनकी जो बॉडी होती है वो ओवरऑल तो हार्ड होती है, लेकिन जो जॉइंट का एरिया होता है वहाँ पर जो हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू जो होता है वो किसी जानदार ने मूव करना होता है, तो अगर वहाँ पर ज़्यादा डेपोजिशन होगी तो वो मूव या लोकोमोट नहीं कर सकते। अब इसके अलावा वो क्या है, कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोवाइड करता है शील्ड लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, और रेजिस्टेंस जो होती है वो प्रोवाइड करता है उनको। एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रिवेंट करता है इंटरनल टिश्यू को ड्राइंग आउट से। तो पहली बात क्या है, हमने कहा कि ये प्रोवाइड कर रहा है उनको रेजिस्टेंस और डिफेंस, आप कह रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा डेजिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी ड्राइंग आउट होने से उसको प्रिवेंट करता है। तो ये अब इनकी आप कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड की एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है जिसकी वजह से वो लैंड के ऊपर कॉलोनाइज्ड हुए हैं। तो एक्सोस्केलेटन जो है वो लिमिट करता है, हम जैसे कि हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें सेकंड लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक्सोस्केलेटन जो है उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जिसकी वजह से जानदार का जो साइज़ है उसको ग्रो करने में उससे इशू आता है, और उसको पीरियोडिकली क्या करना पड़ता है, अपना जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको शेड करना पड़ता है, और उस शेडिंग के प्रोसेस को हम एक्टाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं, और ये स्पेशली आर्थ्रोपोड्स में हो रहा होता है। अब सर्टन जो रीजन है आर्थ्रोपोड की बॉडी के वो थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे थिन और फ्लेक्सिबल क्यूटिकल होती है, और जो जॉइंट्स होते हैं जैसा कि हमने पीछे भी इस बात को डिस्कस किया है, क्योंकि जॉइंट के जो एरियाज होते हैं उसके थ्रू क्या करना होता है, जानदार ने मूव करना होता है। तो इन एरिया में क्या होता है, पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, जो कि ये मसल्स जो हैं ये ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, वो कहते हैं कि फंक्शन थ्रू अ सिस्टम ऑफ लिवर टू प्रोड्यूस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। यानी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब ये है कि बहुत ही एक तरतीब से ये मूव करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली क्या है, आर्थ्रोपोड के जो जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स ऑफ फ्लाइंग बीटल,
और जो दूसरी जॉइंट्स ऑफ फ्लीज होते हैं जो कि जंपिंग वगैरह करते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि हाईली किस्म की एक इलास्टिक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमल रबर या फिर रेजिलिन कहते हैं। और इस रेजिलिन की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर रिस्टोरिंग एनर्जी होती है, वो उनको कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं और ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और जंप करते हैं। तो रेजिन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोर करता है एनर्जी को ऑन कंप्रेशन, और यानी जब आप उसे कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी, और जब रिलीज करेंगे तो एनर्जी जो होगी उससे जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ द जॉइंटेड फ्लेक्सिबल एक्सोस्केलेटन ने ही परमिट किया है उनको फ्लाइट पे, और ये रीज़न है सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड की। नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो जितनी भी हमने टर्म इम्प्लाइज की हैं, अदर बॉडी टिश्यू एनक्लोज एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन उनके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल एंडोस्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मिनरल्स स्पिक्यूल्स होते हैं और फाइबर ऑफ स्पॉन्जिंग प्रोटीन होते हैं। अब ये उनकी बॉडी को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करेगा। सिंस जो अडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो उनको ज़रूरत नहीं होती टू एंडोस्केलेटन, ठीक है ना, मसल अटैच टू एंडोस्केलेटन। लेकिन जो हम कहते हैं कि अगर इकाइनोडर्म की बात करें, जैसा कि उनका जो एंडोस्केलेटन होता है उसके अंदर कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं जिसको ऑसिकल्स कहा जाता है, जो उनकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो मोस्ट फेमिलियर एंडोस्केलेटन हाउएवर आर किसके अंदर पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो हाईली मॉडिफाइड किस्म का पाया जाता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर और जो इकाइनोडर्म है उनके अंदर ज़्यादा नोटेबल है। नेक्स्ट है मिनरलाइज टिश्यू एंड इनवर्टिब्रेट्स, कि मिनरलाइज टिश्यू इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह से मौजूद है। अब हार्ड मिनरलाइज टिश्यू आर नॉट यूनिक टू द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के लिए ये कुछ यूनिक नहीं है, लेकिन जो 2/3 हमारे पास लिविंग स्पीसीज ऑफ एनिमल हैं उसके अंदर क्या है, ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं और वो मिनरलाइज हैं। अब मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल एम्बेडेड होते हैं उनके कोलेजन फाइबर के अंदर, ठीक है। ये यहाँ से नोटेबल बात है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो उनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, और बोन डेंटिन और कार्टिलेज और इनेमल ये सारे क्या है हमारे पास ओस्ट्राकोडर्म्स के अंदर भी पाए जाते थे। तो कार्टिलेज का स्पोर्टिव फंक्शन है और मेकअप करता है मेजर कंपोनेंट जो है स्केलेटल सिस्टम का, उसके अंदर गैस्ट्रोपोड के अंदर, इनवर्टिब्रेट कॉर्ड्रेट्स के अंदर, एम्फियोक्सस जॉल स्पीशीज़ के अंदर, हैगफिश, लैम्प्रे, शार्क एंड रेज, ये जो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेज़ हैं। खैर कार्टिलेजिनियस जो फिशेज़ हैं, ये जो कार्टिलेज है उसका जो हम कहते हैं कि कार्टिलेज है, इसका जो अगर हम डेंसिटी को देखें तो ये लाइटर होती है देन द बोन। और जो प्रीडेटरी फिशेज़ हैं उनको ये क्या करती है, स्पीड प्रोवाइड करती है और एजिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो प्रे को जल्दी जल्दी कैच कर लें, और इसी लाइट वेट की वजह से उनको स्विम ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती और वो ब्योयंसी जो है उनकी वो इनको मिलती है। सो this was all about the skeletal system of invertebrates. In next topic we will discuss about the skeletal system of vertebrate. I hope you will like the video. Do subscribe, share with your friends. Thank you so much.